हेलो एवरीवन, एजुकेशन एक्सेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुजम्मिल। आज हम लोग 2011 से लेकर 2022 तक जो जितने प्रश्न पूछे गए हैं उसे बारी बारी से हल करेंगे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन बैंक को हल करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। मैथमेटिक्स का करने जा रहे हैं आज, वो भी टॉपिक वाइज, ईयर वाइज नहीं। जैसे कि ईयर वाइज में क्या होता है, जैसे 2011 तो 2011 का ही पूरा प्रश्न करेंगे, लेकिन हम वैसे नहीं करने वाले हैं। हम कैसे करेंगे, वास्तविक संख्या को उठाएंगे अगर, तो 2011 से लेकर 2022 तक में वास्तविक संख्या वाले एक्सरसाइज से कितने प्रश्न आए हैं वो सारे प्रश्न को करेंगे। फिर उसके बाद बहुपद से कितने आए तो फिर बहुपद से पूरे प्रश्न को हम हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एक्सरसाइज है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या वो देख लेते हैं। ठीक है, इसे पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में हम इसे पूरा प्रश्न को कवर कर लेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो हम जानते हैं गिनती की सभी प्राकृत संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो इनमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन हुई, 1। तो आपका ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या है। तो √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या है, मतलब √12 को किस ये तो अपरिमेय है, और अपरिमेय को अपरिमेय से ही गुणा करते हैं तो वो कभी परिमेय आता है या कभी अपरिमेय आता है। तो इट मीन्स इसे तो अपरिमेय से ही गुणा करना पड़ेगा। तो किस संख्या से गुणा कर दे कि यह परिमेय बन जाए। तो √2 से अगर करते हैं तो √24 होगा। √24 तो परिमेय नहीं है। अगर √3 से गुणा किया जाए तो यह √36 हो जाएगा, और 36 का वर्गमूल 6। इसका मतलब √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या है, √3। तो आपका ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, अब आइए फिर देख लेते हैं। ये था आपका भूमिका से। अब एक्सरसाइज 1.2 से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसे देख लेते हैं। तो 1.2 से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 2011 से लेकर 22 तक, वो 2 नंबर में पूछे गए हैं। ठीक है, वो क्या है, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF मतलब मौसो ज्ञात करें। यहाँ 1 से 9 तक प्रश्न है। ये 1 से 9 तक टोटल प्रश्न एक ही जैसे हैं। तो ऐसा करते हैं, इसे हम बनाने का तकनीक को समझ लेते हैं और एक प्रश्न को बनाकर भी देख लेते हैं। बाकी 8 सवाल आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये क्लास 6 में पढ़े होंगे। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, पढ़े थे ना, वही बात तो यहाँ भी। भाज्य का पोजीशन देख लेते हैं। भाज्य कहाँ पर रहता है आपका, भाज्य यहाँ जिस संख्या में भाग देते हैं और जिस संख्या से भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, और जितनी बार में भाग लग जाए उसे आप क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। और घटाने के बाद अगर कुछ रिमेनिंग बच जाता है तो उसे आप शेषफल कहते हैं, ये ना। तो इसी में भाज्य को हम ए से सूचित कर दें, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से। तो ये तो बन गया यूक्लिड एल्गोरिथम। भाज्य की जगह पर आप बैठा दे क्या, ए, और भाजक, तो भाजक क्या है, बी, और फिर क्या है भागफल, तो भागफल है क्यू, और प्लस शेष, तो शेषफल कितना है, आर। तो बन गया यूक्लिड एल्गोरिथम यही है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें आर क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है। शेष क्या होता है, या तो 0 के बराबर आता है या 0 से बड़ा आता है, मगर जिससे भाग देते हैं उससे हमेशा छोटा आता है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये वाला। ठीक है, आर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सत्य है, तो ये वाला हमेशा सत्य होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न में कह रहा है कि 867 और 255, 867 और 255 का महत्तम समावर्तक निकालें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि ए कौन है, बी कौन है।
तो सिंपल सा तरीका है, इसमें आप यह पता लगा लें कि बड़ा कौन है। तो जो दोनों में बड़ा होगा उसे आप ए मान लेंगे और जो छोटा होगा उसे आप बी मान लेंगे, सबसे पहला काम। उसके बाद यूक्लिड एल्गोरिथम को आप अप्लाई कर दीजिए। यूक्लिडियन एल्गोरिथम से क्या यूक्लिडियन एल्गोरिथम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें से ए तो हमें मालूम है कितना, 867, तो बैठा देंगे 867 बराबर बी क्यू, मतलब बी गुना क्यू। तो बी तो पता है ना 255, अब गुना क्यू, तो क्यू कहां से आएगा, तो हमें तो मालूम है कि ए में बी से भाग देते हैं तो भागफल क्यू कहलाता है। तो चलिए ना भाग दे देते हैं ए में, तो ए कितना है आपका 867 में बी कितना है 255 से भाग कर लेते हैं। तो 255 को आप गुना करके देखिए, शायद 3 बार में कट जाए, 5 या 15, मेरा 1, 25 या 75 है 76, 3 बार में 765 आ जाएगा, घटा के 2 0 1। तो मीन्स क्यू का वैल्यू पता चल गया 3, तो क्यू की जगह पे 3, और ये शेष आर, क्या आ गया आर 102। फिर क्या करेंगे, ये 255 यहां आ जाएगा और ये जो आर था वो बी की जगह पे आ जाएगा। आर कहां आ जाएगा, बी की जगह पे 102। फिर जैसे था बराबर वैसे। जैसे कि आप याद कीजिए, अपना ध्यान को आकर्षित कीजिए, क्लास 6 में HCF कैसे निकाले थे। 102 यहाँ, फिर ये 255 यहाँ उठ के आया था ना। अब देखिए 255 किसकी जगह पे आ गया, ए की जगह पे, और ये जो आर था वो किसकी जगह पे हो गया, अब बी की जगह पे हो गया। तो 102 दूना 204, तो घटा के आ गया कितना 1, ये हो गया 5, कैंसिल। तो अब हमें ए पता है 255, बी पता है 102, फिर क्यू क्या होगा, तो क्यू मालूम हो गया कितना 2, फिर आर कितना है, तो आर 51। फिर वही काम करेंगे, यहां पर 102 यहां आ जाएगा बराबर, और 51 बी की जगह पे आ जाएगा। तो कितना बार ले लें, 51 से अब भाग देंगे, देखिए ना, तो 2 बार में कट जाएगा, इसलिए 102 को यहां ले आइए, तो 51 दूना 102, कैंसिल। तो क्यू कितना आ गया इस बार 2, और आर कितना आया, तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो आर इस बार हमें कितना निकल गया 0। तो यही क्रिया दोहराते रहेंगे बार बार, कब तक, जब तक कि आर 0 ना आ जाए। जहां शेष 0 आ गया, समझिए आपका काम हो गया, HCF निकल गया। तो जब आर 0 आ जाए तब हम क्या करेंगे, सबसे अंतिम भाजक, इसमें अंतिम भाजक कौन है 51, जो अंतिम भाजक होता है वही आपका HCF होता है। लेकिन चूंकि अंतिम भाजक 51 है, इसीलिए HCF बराबर 51 हो गया एकदम आसानी से। तो ऐसे इस वीडियो को आप यहां से यहां तक बार बार 2 से 3 बार देखें, उसके बाद बाकी के 8 प्रश्न को आप खुद से हल करके देखें, बन जाएगा। ठीक है, हर साल ये प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं 2 नंबर के। इसके बाद चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 से, वास्तविक संख्या वाले ही चैप्टर से कुछ हम सवाल कर रहे हैं। अब एक्सरसाइज 1.3 से जो पूछे गए प्रश्न है 2011 से लेकर 22 तक, उसे हम हल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव में ही है, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 2166 है और उनका मौसा 19 है, तो उनका लॉसो क्या होगा। 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, आपको पता है 2 संख्याओं के लिए ये संबंध सत्य है कि मौसा गुने लौसो, महत्तम गुने लघुत्तम बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये पहली संख्या, बी दूसरी संख्या मान लेते हैं। तो यहां से अब आपको 4 फॉर्मूले और बन रहे हैं, जैसे कि मौसा बराबर कितना हो जाएगा
तो ए गुने बी, और गुना में लॉसो है तो बट्टे में लॉसो चला जाएगा। एक फॉर्मूला ये बन गया। अच्छा, एक फॉर्मूला ये बन रहा है कि अगर लॉसो लिया जाए तो लॉसो बराबर ए गुना बी, गुना में मौसो है तो बट्टा में मौसो आ जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला बन गया लॉसो बराबर ए गुने बी बट्टा मौसो। उसी तरीके से अगर ए बराबर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, लॉसो गुने मौसो, लघुत्तम गुने महत्तम, गुना में बी है तो बट्टे में बी। उसी तरीके से अगर बी बराबर लिया जाए तो लॉसो गुने मौसो बट्टे में ए आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें प्रश्न में दो संख्याओं का गुणनफल मालूम है, मीन्स पहली संख्या दूसरी संख्या, इन दोनों का गुणनफल मालूम है। फिर कह रहा है कि मौसो 19 है, तो मौसो पता है, मौसो पता है तो लॉसो क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला जो दूसरा अभी हम लाए थे, पहला संबंध को सरल करने से जो आया था वही, लॉसो बराबर ए गुने बी, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल था। दोनों संख्याओं का गुणनफल है 2166 बट्टे मौसो, तो मौसो हमें मालूम है 19। तो 19 से आप भाग कर दें, 19 से का 19 बच गया 2, बच गया 2, 19 का 19 और 19 चौक 76, 114। ठीक है, अब भाग करके देख लेना ऐसे। बिल्कुल सही है। तो 114 आ गया, कितना आ गया, तो हमें लॉसो निकल गया 114। तो ऑप्शन सी आपका सही हो गया। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, दूसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि a बराबर 2 का पावर 3 गुना 5, 3 गुने 5, और b बराबर दिया गया है 2 का पावर 4 गुने 5 गुने 7, 5 गुना 7। और इसका निकालने को क्या कह रहा है हमें, तो इस ए बी का लॉसो क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाया गया पे बनेगा ये सवाल। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले सारे प्रश्न, सारे जितने पद दिए रहते हैं सबको हम अभाज्य गुणनखंड में ले आते हैं। तो ये तो पहले से खुद से लाकर दिया हुआ अभाज्य गुणनखंड में। तो इससे क्या करेंगे आप, लॉस, एक ट्रिक याद रखें, लॉसो के लिए बड़ा घात क्या लेना है, बड़ा घात, और मौसो के लिए उभयनिष्ठ मतलब कॉमन वाला छोटा घात लेना है, पावर। लॉसो में बड़ा पावर, मौसो में छोटा पावर। अच्छा, पहले हम ये कंपेयर कर लेते हैं कि सभी संख्या दोनों में है या नहीं। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, चलिए नो प्रॉब्लम। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो हम 3 इसमें डाल देंगे, लेकिन पावर 0, क्योंकि हमें मालूम है x का पावर 0 बराबर 1, तो मीन्स 3 का पावर 0 बराबर 1। तो 3 से गुना करके इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर 3 अवेलेबल हो जाता है। 5 यहाँ है, यहाँ भी है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसमें भी डाल देंगे मगर पावर 0। अब बताइए एलसीएम बराबर लॉसो बराबर क्या होगा। तो क्या बता दिया, उभयनिष्ठ बड़ा घात होना चाहिए। 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, तो कौन है बड़ा, 2 का पावर 4। 3 का पावर 1, 3 का पावर 0, कौन है बड़ा, 3 का पावर 1। 5 का पावर 1, 5 का पावर 1, दोनों बराबर है, तो जब ये बड़ा में भी जाएगा छोटा में भी जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है, तो दोनों में से कोई एक ले लेंगे। 7 का पावर 0, 7 का पावर 1, कौन है बड़ा, 7 का पावर 1। सभी बड़ा वाला संख्या ले लिए, क्योंकि लॉसो के लिए बड़ा वाला लेना है। अब मौसो अगर निकालना होता तो छोटा वाला लेते। चलिए देख लीजिए गुना करके कितना रहे, 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। ठीक है, 16 पंचे 80 और 7 21, तो 21 को आप 80 से गुना कर लें, तो आ गया यहाँ पर 1680। कितना आ गया, 1680। ऑप्शन डी में आपका आंसर है। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा। तो देखिए जब भी विषम पूछे तो आपको शेष की जगह पर क्या होगा,
विषम संख्या ही होगी, 1 3 5। तो यहाँ पर 4, देखिए सर प्रश्न में जो लिखा गया है बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन दिया गया 4m+2, एक ऑप्शन दिया गया है 4m+4, एक ऑप्शन दिया गया है 4m+1 और डी इनमें से कोई नहीं। तो जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए कि यदि m धनात्मक पूर्णांक है तो इनमें से विषम पूर्णांक क्या होगा, तो सबसे पहले ये समझ लें आप कि आपका जो यहाँ जो शेष लिखा गया है, शेष ये हमेशा b से, ये क्या BQ+R के रूप में है, BQ+R, तो इससे छोटा होगा। ये R इससे छोटा होगा, तो ये सबसे पहले गलत हो गया क्योंकि इसमें बराबर है। ठीक है, तो इससे छोटा ये भी है, छोटा ये भी है। अब विषम कह रहा है तो आपका शेष भी विषम होना चाहिए, शेष भी क्या होना चाहिए, विषम। तो इसमें से विषम कौन है, 1। तो इसमें से ऑप्शन सी वाला आपका सही हो गया, क्योंकि इसमें b से छोटा r भी है और r विषम है, क्योंकि किसी भी विषम संख्या में सम संख्या से भाग दिया जाए तो शेष विषम ही आता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है, 2.13 फिर 1 ऐसे कि सुन लगा दिया। अब पूछ रहा है यह कैसी संख्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या होगा। कैसी संख्या होगी, अपरिमेय, क्योंकि दशमलव वाली संख्या 3 प्रकार की होती है। एक दशमलव के बाद बिल्कुल शांत होती है, जैसे 2.1 शांत हो गया, 2.15 ये शांत है, या 2.12 आवर्त है। तो अगर शांत है तो भी परिमेय, आवर्ती है तो भी परिमेय, और दशमलव के बाद वाली संख्या जो होती है अनावर्ती हो और एक ही जैसा बार बार नहीं दोहराती हो। यहाँ पर 1 3 था, यहाँ पे 1 1 3 है, फिर 1 1 3 है, ये बार बार एक जैसा नहीं दोहराया, तो मीन्स अशांत भी है और अनावर्ती भी है। तो जो संख्या अशांत भी हो और अनावर्ती भी हो तो वो अपरिमेय में जाती है। ठीक है, अपरिमेय में तो 2 ही प्रकार की संख्या जाती है, एक अशांत अनावर्ती और एक जो रूट वाली संख्या होती है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, वो अपरिमेय में जाती है। बाकी जितनी संख्याएं, सारी संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं हैं। तो इसका जवाब हो गया अपरिमेय, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। 144 के अभाज्य गुणनखंड पहले कर लेते हैं हम। 2 7 14, 2 दूना 4, 2 36 72, 2 18 36, 2 9 18, 3 3 9। तो 144 बराबर कितना आ गया, 2 का पावर 1 2 3 4 पावर 4 गुने 3 का पावर 1 2। तो यहाँ पर 2 का पावर पूछा जा रहा है हमसे, कितना आया, तो 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 आपका सी, ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि ए बी अभाज्य संख्याएं हैं। ये ए और बी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका लॉसव क्या होगा, तो ए और बी अभाज्य है, तो 2 अभाज्य संख्या का लॉसव जो होता है वो उनका गुणनफल होता है। दोनों को गुना कर देंगे तो उसका लॉसव आ जाएगा। 2 अभाज्य संख्या का मौसव अगर पूछे तो हमेशा 1 आता है। 2 अभाज्य संख्या का मौसव हमेशा 1 आता है, जबकि 2 अभाज्य संख्या का लॉसव क्या होता है, उनका गुणनफल। तो मीन्स ए गुने बी, दोनों को गुना कर देंगे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 में कह रहा है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो 2 परिमेय के बीच अगर परिमेय पूछा जाए तो वह भी अनंत, मतलब अनगिनत। 2 परिमेय के बीच अपरिमेय कितने होते हैं, तो वो भी अनगिनत। अच्छा, 2 अपरिमेय के बीच परिमेय कितने होते हैं, तो वो भी अनगिनत। 2 अपरिमेय के बीच कितने अपरिमेय होते हैं, तो वो भी अनगिनत। ठीक है, तो इसका जवाब हो गया अनंत, तो ऑप्शन डी में है आपका अनंत। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो पहले परिभाषा समझ लीजिए, वह संख्या जो खुद से मतलब स्वयं से और 1 के अलावा तीसरी संख्या से विभाज्य होती है तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। और जो संख्या खुद से और 1 के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाज्य नहीं होती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में 15 दिया गया, तो 15 खुद से कटेगा,
1 से कटेगा, 5 दिया 15, 5 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो ये अभाज्य नहीं है, ये तो भाज्य संख्या हो गया। अब ऑप्शन बी में दिया हुआ है 23, तो 23, क्वेश्चन नंबर 8, 23 खुद से कटेगा, 1 से कटेगा, इसके अलावा तीसरी संख्या कोई नहीं है जिससे ये कटेगा, तो मीन्स 23 आपका अभाज्य संख्या हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 2, 10 और 20 का लौसौ और मौसौ का अनुपात बताइए। तो पहले आप लौसौ निकाल लीजिए, फिर मौसौ निकाल लीजिए, अनुपात बता दें। तो लौसौ के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 का अभाज्य गुणनखंड तो 2 ही रहेगा, 10 का 2 पंचे 10 और 20 का कितना हो जाएगा, 2 दाही के 20, 2 पंचे 10, तो 2 बराबर तो 2 ही रह गया, 10 बराबर 2 गुने 5 आ गया और 20 बराबर कितना आ गया, 2 का पावर 2, 1, 2 और गुना 5। हम क्या बताएं, लौसौ और मौसौ निकालने के लिए सबसे पहले आप प्रत्येक अंक को देख लेंगे कि सब में है कि नहीं। तो 2 सब में है, 5 इस दोनों में है, इसमें नहीं, तो 5 डाल देंगे, लेकिन पावर 0, क्योंकि x का पावर 0 बराबर 1 होता है, 1 से गुना करके कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चलिए, तो हम क्या बताएं, लौसौ एलसीएम में दोनों में जो कॉमन होगा, अब यहाँ पर 3 गो संख्या है, तो तीनों में कॉमन देख लेंगे क्या है। तो 2 का पावर 1, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, तो एलसीएम में तो बड़ा घात वाला लेना है, तो 2 का पावर 2, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 1, तो 5 का पावर 1 बड़ा है, तो 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 2 4 पंचे 20, एलसीएम निकल गया। एचसीएफ में क्या करना है हमें, एचसीएफ में कॉमन ही लेना है, लेकिन छोटा पावर लेना है। 2 का पावर 1, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, तो कौन है तीनों में छोटा, 2 का पावर 1, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 1, कौन है छोटा, 5 का पावर 0, 2 गुने हमें पता है x का पावर 0 बराबर तो 1 होता है, मीन्स 5 का पावर 0 बराबर 1, तो 1 का 2, तो एलसीएम और एचसीएफ निकल गया। अनुपात पूछा जा रहा है, तो आपको अनुपात निकालने से पहले हमेशा यह ध्यान देना है कि प्रश्न में किसका जिक्र पहले हुआ है। तो प्रश्न में सबसे पहले जो जिक्र हुआ है वो लौसौ का, बाद में मौसौ का, तो आपका जिसका जिक्र पहले होगा वो ऊपर और जिसका बाद में होगा वो नीचे, ये अनुपात निकालने का रूल है। एचसीएफ एलसीएम ऊपर 20 और एचसीएफ 2, तो 1 का 2, 2 दाही के 20, मीन्स 10 अनुपात 1, कितना आ गया, 10 अनुपात 1 आ गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में 10 अनुपात 1 बी में मिल गया। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, 65 और 117 का मौसौ 6m माइनस 117 के रूप में है, तो m का मान बताइए। तो पहले इन दोनों का हम क्वेश्चन नंबर 10, तो इसका सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, 65 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि इन दोनों का मौसौ 65m और माइनस 117 के रूप में है। तो पहले इस दोनों का एचसीएफ पता होगा तभी तो इस दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो 65 से आप 117 में भाग कर लें, 65 1 का 65, 2 5, 52 1 का 52, 3 1, 13 चौका 52, तो एचसीएफ निकल गया 13। कितना आ गया एचसीएफ 13। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि इतना 65 और 117 का मौसौ 6m माइनस 117 के रूप में है, सॉरी 6 नहीं है 65m है, 65m माइनस 117 के रूप में है, मतलब इसके बराबर है कौन, मौसौ, इसका, इन दोनों का, इन दोनों का मौसौ तो 13 आ चुका है। 65m बराबर 13, ये इधर जाएगा तो प्लस 117, m बराबर जोड़ के आ जाएगा 130 गुना में 65 है, तो बटे 65 गुना 130, तो m का वैल्यू कितना आ गया 2, तो m का वैल्यू 2 आ गया, ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए क्या कह रहा है, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसौ क्या होगा। तो देखिए 1 3 1 2 3
3 4 5 6 7 ये प्राकृत संख्या है। तो एक के बारे में हम जानते हैं, ना तो ये भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4। इन दोनों का मौसम क्या होगा? तो आप निकाल के चेक कर ले कितना होगा। 2 दूना 4, कट गया तो मौसम कितना आया? 2 ही आया। तो सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसम 2 होता है। ऑप्शन बी। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका आप क्या करें? अभाज्य गुणनखंड कर लें, उसके बाद देख लीजिए किस ऑप्शन से मिल रहा है। 96 क्वेश्चन नंबर 12 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 एक का 2, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 तिया 6। तो 96 बराबर कितना आ गया? 2 का पावर 1 2 3 4 5। कितना आ गया? 2 का पावर 5 गुना 3। तो 2 का पावर 5 गुना 3 देख लीजिए किस में मिल रहा है। तो 2 का पावर 5 गुना 3 यहाँ ऑप्शन सी में मिल रहा है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 को जरा देखिए क्या कह रहा है। 13 में दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है तो उसका और 917 है तो 900 क्या होगा? तो अभी ही तो बताए थे ना शुरू में क्वेश्चन नंबर पहला ही क्वेश्चन बताए थे। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 900। तो 900 बराबर क्या हो जाएगा? ए गुना बी दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टा 900। देखिए बिल्कुल पहला क्वेश्चन के जैसा ही सेम टू सेम है। तो यहाँ पर ए गुने बी हमको करना नहीं है, करके दिया हुआ गुणनफल 8670 बट्टे 900। तो 900 भी सवाल में निकाल कर दिया हुआ है 17 ना 17। तो हम क्या करेंगे? भाग कर देंगे। 17 पंचे 85 बच गया 1, 17 का 17 0, 510। तो 510 निकल गया 900। तो ऑप्शन डी इससे मैच कर गया डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 में कह रहा है 6 8 22 का 900 और 900 का अनुपात क्या होगा? अभी तो इससे पहले ये सेम क्वेश्चन किए थे। इसका 6 8 और 22 का 900 और 900 का अनुपात क्या होगा? तो चलिए हम पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 11 22। ठीक है। तो इसका हम क्या कर लेंगे? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 6 बराबर आ गया 2 गुने 3, 8 बराबर आ गया 2 का पावर 1 2 3, 3 नहीं है, और 22 बराबर आ गया 2 गुने 11। तो 2 तो तीनों में है, यहाँ 11 नहीं है पावर 0, यहाँ भी 11 नहीं है पावर 0, 3 इन दोनों में नहीं है तो पावर 0 डाल के बराबर कर लेंगे। उसके बाद एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम में क्या बताए? उभयनिष्ठ मतलब कॉमन बड़ा घात। तो 2 का पावर 1, 2 का पावर 3, 2 का पावर 1 तो 2 का पावर 3, 3 का पावर 1, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1 बड़ा वाला लेना है हमें। 11 का पावर 0, 11 का पावर 1 बड़ा वाला ले लेंगे। गुना करें कितना आ जाएगा? तो 2 दूना 4 दूना 8 और 8 त्रिक 24, और 24 को 11 से आप गुना कर देंगे तो आ जाएगा 262। तो आपको एचसीएफ निकल गया 264 सॉरी। एचसीएफ मालूम हो गया, सॉरी एलसीएम मालूम हो गया। अब हम निकाल लेते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या? उभयनिष्ठ छोटा घात। 2 का पावर 1, 2 का पावर 3, 2 का पावर 1 छोटा है, 3 का पावर 1, 3 का पावर 0, 3 का पावर 0 छोटा है, 11 का पावर 0 छोटा है। 2 गुने 1 गुने 1 क्योंकि x का पावर 0 बराबर 1 होता है तो बैठा देंगे बराबर 2 1 का 2। अब अनुपात में एल निकालना है तो एलसीएम सवाल में पहले कह रहा है, एचसीएफ बाद में कह रहा है। तो जिसको पहले कहेगा उसे ऊपर डालेंगे, जिसको बाद में कहेगा उसे आप नीचे डालेंगे। तो 264 बट्टा 2, 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4, मीन्स आपका आंसर आ गया 132 अनुपात 1। 132 अनुपात 1 ऑप्शन ए इससे मैच कर गया ऑप्शन ए से। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? 2 लगातार संख्याओं का मौसम क्या होगा? तो 2 लगातार संख्या का मौसम क्या होगा? आप लेके चेक कर लीजिए, कोई भी लगातार कहीं पर से भी कोई 2 लगातार संख्या आप ले लें और उसका मौसम निकालें।
तो दो लगातार संख्या का मौसा हमेशा एक आता है। जैसे 2 3 लगातार है तो 3 2 1 का 2, एक 1 दूना 2, तो कितना है मौसा? कोई भी लगातार दो संख्या ले लें, उसका मौसा निकल के देखिए आपको हमेशा एक ही आएगा। तो इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? तो इसका चलिए तोड़ के देख लेते हैं। 5 1 का 5 0 0, 5 1 का 5, 11 से 11 नमा 99, 11 नमा 99, 11 का 11, 13 7 91, है ना। तो इसके कितने अभाज्य गुणनखंड आ गए? इसके अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4। कितने अभाज्य गुणनखंड आ गए? 4। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक और है, जो एक्सरसाइज 1.2 से पूछा गया था। 5 क्वेश्चन और देख लेते हैं जो एक्सरसाइज 1.2 से पूछा गया है 2011 से लेकर 22 तक में। क्वेश्चन नंबर 1, 45 और 60 का मौसो क्या होगा? 45 और 60 का मौसो क्या होगा? तो आप निकाल लेना। 45 का 45, 15, ठीक है, 15 तिया 45, कितना आ गया? 15 आ गया। तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। 2 में क्या करें? 1 और 0 परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होगा? तो आपको पता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, योगफल, अंतरफल, भागफल, परिमेय और अपरिमेय जब भी मिलेगा तो वो अपरिमेय ही हो जाएगा, जिस रूप में मिले। तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है? अपरिमेय। तो इसमें आंसर हो गया आपका हमेशा अपरिमेय, मतलब ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्नलिखित में किसे प्रकलित करने का तकनीक है? तो यूक्लिड एल्गोरिदम का प्रयोग हम किसे ज्ञात करने में यूज करते हैं? तो जाहिर सी बात है मौसम निकालने में हम यूज करते हैं। तो किसे ज्ञात करने की तकनीक है? मौसम ज्ञात करने की तकनीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक क्या होगा? तो p अगर कोई धनात्मक पूर्णांक है तो सम का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 2q। तो q की जगह पर p दिया हुआ है तो मीन्स 2p। सम संख्या का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब p की जगह पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक लीजिए आप, ये सम संख्या ही आएगा हमेशा। तो सम संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? 2p। ए। क्वेश्चन नंबर 5, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होगा। तो अभी बताए ना, यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, 6q प्लस 6q प्लस 2 और ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में दिया गया है 6q प्लस 1 और ऑप्शन डी में दिया गया है 6q प्लस 4। हम क्या बताए थे? सबसे पहले तो आपको शेष को देखना है। शेष को देखना है कि वह b से छोटा है कि नहीं। तो हाँ, सब में छोटा है, इसमें तो है ही नहीं, मीन्स 0 है शेष। तो छोटा तो है, लेकिन यहाँ पर विषम कह रहा है तो शेष विषम होना चाहिए। तो ये सम है, ये सम है, विषम कौन है? 1। तो आपका ऑप्शन सी सही हो गया। ओके, तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप पार्ट 2 भी इस वीडियो का देख सकें। ठीक है, बल्कि पार्ट 2 ही नहीं, वास्तविक संख्या नहीं, हम पूरे बुक को कवर करने वाले हैं। ठीक है।